Welcome to the Doubt Killer series in Real Analysis. Here is a very interesting and doubtful question in front of you. Yes, एक दिन पहले वन डे एगो हमने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, 13 वोट्स मिले और जो आंसर है ना, लोग एक दूसरे से सहमत ही नहीं थे। आप भी शायद नहीं होंगे। थोड़ा डाउटफुल मामला है तो पेशेंस की ज़रूरत होगी। देखते हैं। इसमें था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? पहला स्टेटमेंट था एनी फंक्शन एफ फ्रॉम जेड टू आर इज कॉन्टिन्यूस। एक्चुअली में क्या है? तो यह करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन 46% पीपल ने कहा कि यह करेक्ट नहीं है, यानी कि ये लोग ने गलत कहा। ओनली टू फंक्शंस एफ फ्रॉम जेड टू आर इज कॉन्टिन्यूस। अब चूंकि हमने कहा कि हम इस वीडियो में ये प्रूफ करने वाले हैं कि कोई भी फंक्शन जेड से आर यानी कि इंटीजर से रियल कोई भी फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, ये करेक्ट है, जिसको कि हम इस वीडियो में प्रूफ करेंगे। तो इसमें कहता है ओनली टू, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है। मैं यहाँ पे क्लियरली करेक्ट और नॉट करेक्ट कंक्लूजन के रूप में लिख रहा हूँ, सो डैट यू विल नॉट गेट कन्फ्यूज। ओके, सो दीज 15% पीपल वेयर राइट बिकॉज they were saying कि only two functions from f to f from z to r is continuous. These were not correct, and in the question they were asking about the statement which is not correct. So that's why these people were right. Okay, the next thing was what? Limit does not exist for f from z to r as continuous function, and I would like to say this is a correct statement. Correct statement. Okay, but the 15% people were saying that this statement is not correct. In this video we will discuss that we can discuss about the continuity without the discussion of existence of the limit. हम लोग continuity के डिस्कशन की बात कर सकते हैं, लेकिन लिमिट के एग्जिस्टेंस के डिस्कशन की बात नहीं करेंगे। लेकिन अमूमन ऐसा होता था कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, ये दोनों बराबर होने चाहिए। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ ऐसे जैसे एफ फ्रॉम जेड टू आर है, या एफ फ्रॉम एन टू आर है, या एफ फ्रॉम एनी आइसोलेटेड सेट टू आर है, तो ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस क्यों होते हैं। ठीक है, सर्टेनली वी आर गोइंग टू सी ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो। उसके बाद इसलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट था, लेकिन लोगों का कहना था नॉट करेक्ट, तो ये लोग गलत बोल रहे थे। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ कि वी कैन नेवर डिस्कस कॉन्टिन्यूटी विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, तो ये जो स्टेटमेंट है ये नॉट करेक्ट है। और चूंकि क्वेश्चन में भी वो स्टेटमेंट चुनना था जो करेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये 23% लोग सही थे। ठीक है, सो यस, दिस इज द कंक्लूजन. So I am going to discuss everything clearly. First of all, I want to prove that any function f from z to r is continuous. अगर हम कोई भी फंक्शन लेते हैं ना z से r में, तो ये continuous हो जाएगा. But before the discussion, we must have to understand this set of integer is an isolated set. Now the people will ask what are isolated set. I would like to refer our real analysis course. हमने रियल एनालिसिस कोर्स में पूरा डिटेल में ये चीज़ बताया, हमारे ही चैनल पे है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा आइसोलेटेड सेट। देखिए, सेट ऑफ इंटीजर्स अगर हम लिखते हैं 0 1 2 3 इस तरीके से, और इधर -1 -2, ठीक है, तो इन द नेबरहुड ऑफ एनी एलिमेंट, इन एनी नेबरहुड ऑफ एनी एलिमेंट, we are not getting infinitely many element of this set, and that's why every element is what? Isolated set. किसी भी एलिमेंट के नेबरहुड में इस सेट के इन्फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए ये सारे के सारे क्या हैं? आइसोलेटेड सेट है। अब मान लीजिए कि मैं कोई भी फंक्शन अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, हमने बोला है एनी फंक्शन f from z to r, if it is defined then it should be कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले एक पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेते हैं। अब नाउ वी मस्ट हैव टू सी हाउ दिस इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ फ्रॉम जेड टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। सो जेड, व्हाट द थिंग इज जेड, तो डोमेन में हम लोग यहाँ पे क्या लेने वाले हैं? नेचुरल्स लेने वाले हैं। नेचुरल्स मीन्स व्हाट? we are going to take 1 over here, we are going to take 2 over here, we are going to take 3 over here.
we are going to take -1 over here, we are going to take -2 over here, we are going to get -3 over here. And if we want to draw the picture of this curve, then how it looks? If we will put the domain 1, then output is also 1. ठीक है, तो ये मिल जाएगा 2 तो 2, 3 तो 3, इस तरीके से 0 तो 0, 1 तो 1, इस तरीके से we will get this dotted straight line. Okay, and according to the epsilon delta definition of continuity, what is it? Epsilon delta definition of continuity, ये जानना बहुत ज़रूरी है. Epsilon delta definition of continuity. And to understand this matter, we must have to know the epsilon delta definition of limit as well. And what is the basic difference दोनों में, continuity के definition में और लिमिट के डेफिनेशन में क्या बेसिक डिफरेंस है, ये जानना भी जरूरी है. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और फिर लिमिट के डेफिनेशन में क्या चेंजेस होते हैं वो भी हम यहाँ पे निश्चित तौर पे डिस्कस करना चाहेंगे. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? इफ यू हैव एनी फंक्शन एफ फ्रॉम ए इज द सबसेट ऑफ आर टू आर, दिस इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन and A belongs to A, we are taking this A from the domain. Okay, element from the domain. अब देखो, जो लिमिट का डेफिनेशन है उसमें जो एलिमेंट लेते हैं that is not necessarily from the domain, that is from the derived set of the domain. ठीक है, लिमिट के डेफिनेशन में मैं आपको यहाँ पे एक नोट बताना चाहूँगा. नोट, लिमिट के डेफिनेशन में जो ए होता है वो ए डैश से लिया जाता है. ए डैश क्या है? डेराइव्ड सेट ऑफ ए. और डेराइव्ड सेट ऑफ ए क्या है? तो ए के सारे लिमिट पॉइंट का कलेक्शन. ठीक है, तो वो चीजें हैं. जैसे अगर मैं यहां पे लिखता हूं लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, तो यहां पे ये जो ए है, यह ए डेराइव्ड सेट ऑफ द डोमेन से लिया जाता है. डोमेन का ही एलिमेंट हो ये कोई जरूरी नहीं है. लेकिन जब हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो एलिमेंट डोमेन का एलिमेंट होना चाहिए. ठीक है, तो इसलिए मैंने इस बात को थोड़ा हाईलाइट किया है, क्योंकि यही जो बात है वो इन बातों की बात करेगा कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है तो लिमिट के एग्जिस्टेंस की बात करनी जरूरी नहीं है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू हाईलाइट दीज लाइन्स. एफ फ्रॉम ए टू आर, ए बिलोंग्स टू ए, एलिमेंट फ्रॉम द डोमेन. Okay, then f is called a continuous, then f is continuous at x is equals to a. तब हम इस f को continuous at x is equals to a कहेंगे. For given epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that mod f of x minus f of a less than epsilon whenever mod x minus a is less than delta. This epsilon and delta are certainly infinitesimals, and the definition is very similar and identical looking as limit, as the definition of limit. मतलब कि ऐसा एकदम आइडेंटिकल लगता है, लेकिन जब लिमिट के डेफिनेशन की बात करते हैं तो बिल्कुल यही सारी बातें लिखी जाती है, लेकिन जो एलिमेंट होता है वो डेराइव्ड सेट ऑफ ए से लिया जाता है, और यहाँ पे जो एलिमेंट है वो फ्रॉम द डोमेन लिया जाता है. और यही जो है एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्रोड्यूस करता है. क्या इम्पैक्ट वो देखिए. अब अगर हम बात करते हैं f फ्रॉम z टू r इस तरीके से कि f ऑफ x इज इक्वल टू x जो है वह एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो इस तरह का ग्राफ हम देख सकते हैं. वी कैन सी द ग्राफ लाइक दिस, इजंट इट? यस, दिस डॉटेड लाइन्स आर द ग्राफ. ओके, एंड नाउ इफ वी वांट टू discuss this with the help of this epsilon delta definition of limit continuity, then what can you say? You can say, for if we are going to take x in a such that mod x minus delta less than epsilon, then we will always get what? F of x minus f of a less than epsilon. Why? Because आप देख सकते हो कि x माइनस ए, सॉरी नॉट, दिस इज नॉट डेल्टा, x माइनस ए,
x minus a, mod x minus a less than delta, then f of x minus f of a less than epsilon. So in the definition of limit हम लोग क्या करते थे, वन को लेफ्ट से और राइट से अप्रोच करते थे, ठीक है, लेकिन वन के लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, वन के राइट में भी कुछ नहीं है, बिकॉज डोमेन क्या है यहां पे, z है, इजंट इट, डोमेन इज व्हाट, z। तो यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, बिकॉज हम बात कब करते थे, जब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस डेराइव्ड सेट के पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता था, और तब हम लोग लेफ्ट से और राइट से अप्रोच करते थे। यहां पे क्या है, हेयर यू कैन सी द फंक्शन इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए, बट नॉट डिफाइंड एट लेफ्ट टू वन, जस्ट लेफ्ट टू वन और जस्ट राइट टू वन. So there is no need to discuss about the limit, but the definition of continuity holds good, because here you just need to take x is equals to a. Okay, you just need to take x is equals to a, and if you will take x is equals to a, then this becomes what, 0 less than delta, means delta is greater than 0, and at x is equals to a you are going to get f of a. So in this case what the thing is going to happen, this f of x is equals to f of a, and if f of a minus f of a ka mod, then this gives you what, 0 less than epsilon. So epsilon is also greater than 0, which is true. So we can see what certainly we are able to see that the okay, so certainly we can see what, that the function is continuous because it satisfies the epsilon delta definition of continuity. It satisfies the epsilon delta definition of continuity. That's why it is continuous, but there is no need to discuss about the existence of limit, and that's why, what can you say, any function f from z to r is continuous. Even यहां पे कोई भी आइसोलेटेड सेट ले लो, कोई जरूरी नहीं है कि z लो, आप नेचुरल्स ले लो, f from n to r is also continuous. आप यहां पे चाहो तो f जो है ये 1 by n belongs to z to r, ये फंक्शन ले लो, ये भी आइसोलेटेड सेट है, और अगर आइसोलेटेड सेट है तो ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा. तो एनी फंक्शन फ्रॉम एन आइसोलेटेड सेट टू r is always continuous by epsilon delta definition of continuity, and there is no need to discuss about the existence of limit. Why? Because for the existence of limit we just need to discuss left to the point, right to the point where the function is not defined. तो ये चीजें हैं. सो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, और हमने पूछा था कि कौन सा नॉट करेक्ट है, ठीक है, तो इसलिए ये आपका आंसर जो है नहीं होगा. ओनली टू फंक्शंस आर इज कॉन्टिन्यूअस, तो ये स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, नॉट करेक्ट ही पूछा था, तो ये इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा. लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एफ फ्रॉम जेड टू आर एज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के रूप में अगर जेड से आर में देख रहे हैं तो लिमिट के एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं है. ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था नॉट करेक्ट, दैट्स वाई दिस इज not your answer for this question, and we can never discuss continuity without existence of limit. ये जो बात है नॉट करेक्ट है, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा. तो ये जो आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो इसका आंसर होगा बी और डी, ठीक है. सो आई होप यू गेट इट, एंड इफ यू हैव any doubt then certainly you may comment, and we'll see you in the next lecture. I would also like to say that on this channel real analysis has been completed. You can check out the playlist. There are many revision bazi on this channel also, तो आप रिवीजन बाजी भी देख सकते हैं CSIR नेट गेट एग्जाम वगैरह के लिए, ठीक है. कोई भी डाउट हो उसको सेंड करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.